हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 101। इससे पहले आप लोग को सभी ने अवज्ञा आंदोलन 3 तक प्रश्न लिखाया गया था। ऐसे इसमें टोटल 6 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें 3 1 4 प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसके बाद 2 प्रश्न हम छोड़ रहे हैं। तो चौथा नंबर देकर लिखिए प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए लाइफ क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें देखा हुआ, लेकिन लिखिए 4 नंबर देके लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। विवेचना करें उत्तर लिखिए। तो लिखिए गांधी जी के कांग्रेस में प्रवेश करते ही पार्टी में एक नई जान आ गई। फुल स्टॉप। गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन से शुरुआत की। फुल स्टॉप। उसके बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दिया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दिया। फुल स्टॉप। लोग सरकारी नौकरियां त्यागने लगी। फुल स्टॉप। सरकारी स्कूल कॉलेज का छात्रों ने त्याग किया। फुल स्टॉप। 1922 तक 30,000 लोग जेल में बंद कर दिए गए। फुल स्टॉप। इस आंदोलन में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 5 वर्षों की सजा हुई। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। ईस्वी में गांधी जी ने हेडिंग चेंज के क्या लिखे? 1930 में देखो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, जिसके तहत दांडी यात्रा कर समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी दी। फुल स्टॉप। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इसी तरह से 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दे दिया। हेडिंग चेंज। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। इस आंदोलन से अंग्रेज समझ गए कि अब भारत में उनका टिका रहना कठिन है। अतः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट फ्रेंड, आज हम लोग हिस्ट्री का एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे, जिससे चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। उस समय में जब उद्योग नहीं था, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। वहाँ नए फैक्ट्री बनने लगे, लोगों की मांग बढ़ने लगी। मजदूर कुटीर उद्योग छोड़कर वो फैक्ट्रियों में काम करना आरंभ किए। और इसका कारण था कि नए मशीन का आविष्कार हुआ, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, ये सब सुविधा जो है आपको अर्थव्यवस्था में वृद्धि की। धीरे धीरे भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगी, जो विदेशों से आकर हमारे देश में अंग्रेज, फ्रांस, डच है ना इत्यादि स्थापित करने लगे। लेकिन लास्ट में हमारे भारत में जो भी फैक्ट्री स्थापित हुई, जो ब्रिटेन से सबसे अधिक हुई। यहाँ जो औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ, यहाँ नगरों का विकास हुआ। लोग नगर में जाकर, गाँव को छोड़कर नगर में जाने लगे। कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग मतलब हाथ से जो बनाए हुए उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग करते हैं, जैसे चटाई बनाना, दरी बनाना, कपड़ा बनाना, सूत काटना, नहीं पंखा बनाना, छोटे छोटे उद्योग को हम लघु उद्योग करते हैं। ये सब बंद होने लगा, है ना। समाज का विभाजन हुआ, कुछ मजदूर वर्ग में चले गए, कुछ पूंजीपति वर्ग में चले गए। फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ। स्लम पद्धति, इसमें एक वर्ड है स्लम पद्धति की शुरुआत। स्लम पद्धति का मतलब होता है वैसे लोग जो बिना सुविधा के झोपड़ियों में रहते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम पद्धति। उनको न शौचालय है, न स्नान घर है, बस एक रूम में आप लोग को रहना पड़ता है। उनको
और फैक्ट्री में काम करते हैं दिन भर और रात में जाकर वहाँ सोना पड़ता है। अभी धारावी की बात सुने होंगे, धारावी, मुंबई का धारावी, वो क्या है, झुग्गी बस्ती है, वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। नहीं, इसी प्रकार से पहले के समय में इस्लाम पद्धति धीरे धीरे शुरुआत हुई, यह मजदूर वर्ग से ही प्रारंभ हुआ। इसमें आप लोग पहले, चूंकि जानते हो कि ऑब्जेक्टिव से ही बच्चा पास करता है अधिकतर, नहीं, इसलिए कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव जो भी चैप्टर का है वो अभी से ही स्टार्ट कर दे याद करना। अगर बैठे हैं तो घर से याद कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के खुलने का इंतजार आप लोग न कीजिए। आज चाहे वो आपको भारतीय भवन का दिए होंगे तो वो भी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज अगर 5 स्टार्ट है, इसका मतलब 4 या 5 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो आइए पहले आप लोग 1 का 119 पेज पर 1 का ख, 2 का घ, 3 का क, 4 का क, 5 का ख, 6 का ख, 7 का क, 8 का ग, 9 का घ, 10 का ग। रिक्त स्थान में पहला नंबर लंदन, दूसरा नंबर 1926, तीसरा नंबर 1948, 4 का 1920 और 5वें काम के घंटे। मिलान में आप लोगों को क का अंग में मिलाइए, ख का घ में मिलाइए, ग का घ ख में मिलाइए, घ का ग में मिलाइए, अंग का ख में मिलाइए। इस टाइप से आप मिलान करके इसको याद कर लें। पहला नंबर प्रश्न आप लोग लिखें कॉपी में। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु के लिए। ये 3 तरह का क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। इसमें अति लघु पहले स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के बाद बहुत ही आसान चैप्टर है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। उत्तर लिखिए। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्न 2 कारण हैं। निम्न दो कारण हैं। पहला, नए मशीनों का आविष्कार। पहला, नए मशीनों का आविष्कार। पहला, नए मशीनों का आविष्कार। दूसरा नंबर, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। दूसरा नंबर, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत से सस्ते श्रम की उपलब्धता। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लिखिए। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लिखिए। औद्योगिकरण के कारण समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। 3 वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के क्या लिखे? औद्योगिकरण के कारण समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। डैश दे दीजिए। पूंजीपति वर्ग, डैश का मतलब घटा होगा चिन्ह, हाँ उसमें पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग एवं
मजदूर वर्ग एवं मजदूर वर्ग, फुल स्टॉप। बीच का वर्ग, बीच का वर्ग, बीच का वर्ग, बुर्जुआ वर्ग था, बीच का वर्ग बुर्जुआ वर्ग था, जिसके हाथ में व्यापार की कुंजी थी, जिसके हाथ में व्यापार की कुंजी, कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी नहीं, कुंजी थी। हो गया, फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 3, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? लिखो ना, लोगों में लिखाएंगे छोटा छोटा। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो लिखिए 18वीं शताब्दी में भारत में 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी, वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग तथा तंबाकू उद्योग इत्यादि। चौथा नंबर प्रश्न लिखिए। चौथा नंबर प्रश्न, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो लिखिए निरुद्योगीकरण का अर्थ है उद्योगों का अभाव। निरुद्योगीकरण का अर्थ है उद्योगों का अभाव। फुल स्टॉप। 1850 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना होनी शुरू हुई तो लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। मशीनों के आविष्कार से उत्पादन में
वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर, कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए, बंद होने के कगार पर पहुंच गए, फुल स्टॉप। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिखें। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? तो लिखिए सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया गया ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए जिसे सरकार सहायता दे सके, फुल स्टॉप। प्लस टू मैथ में एक्सरसाइज 4 11 तारीख के वीडियो में आपको बताया गया था, पेज नंबर 97 में कुछ प्रश्न दिया गया थे आप लोग को बनाने के लिए। कहते कि ये उसको उतार कर एक पेज छोड़ दे, आप लोग घर से बनाकर उसको लाएं, इसके बाद चेक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, समीकरण बोलिए कल का। एक्स स्क्वायर माइनस 4x -21 ये आधा सवाल है। इससे पहले आपको कल के वीडियो में बताया जा चुका है, आपको बताया गया है कि डेली एवरी डे देखिए वीडियो, तभी समझ में आएगा। 21 का गुणनखंड करेंगे 3 सत्ते 21, 7x प्लस 3x, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 प्लस 3 सत्ते 21, x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, x प्लस 3 बराबर 0, माइनस ये आपका अमान्य हो जाएगा, इसलिए रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। 5 नंबर बोलिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 गुणनखंड किए हैं आप लोग। 156 का 13 12 16 3 3 9 3 दूना 6 6 दूना 12, ठीक है। 13x प्लस 12x या 12x प्लस 13x, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ माइनस x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 प्लस यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे, 12 से 156 में भाग करेंगे 13 आएगा। इस तरह से x माइनस 13 माइनस x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 माइनस x प्लस 12 बराबर 0, माइनस x प्लस माइनस 12, ये दोनों मान्य होगा। अब यदि शेफाली है ना, यदि शेफाली को पहले गणित माने थे, गणित में प्राप्तांक, अगर शेफाली को गणित में कितना मिला
13 13 तो 17 अंग्रेजी 17 अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 में से 13 घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा? 17। यदि शेफाली को गणित में प्राप्तांक अगर 12 मानिएगा तो अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 में से 12 घटा दीजिए, 18। इस तरफ से ये क्वेश्चन समाधान वर्ड प्रॉब्लम का हो गया। बोलिए बाबू 6 नंबर बोलिए ना। माइनस एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 60x उसके बाद प्लस 2700 गुणनखंड किए आप लोग 2700 का। हाँ, नहीं डी पे बनाया नहीं बनता है सर। ठीक है देख लेते हैं, नहीं होगा डी को बनाएंगे। कितना लाना है? 60। नब्बे और 30, 90x माइनस 30x प्लस 2700 बराबर। आप अगर मान लिया गुणनखंड आपको नहीं हो रहा है तो आप डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x कॉमन लेंगे, x माइनस 90, 30 कॉमन लेंगे, 30 से भाग करेंगे, ये भी 90 पहुँच जाएगा। x माइनस 90 माइनस x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90 माइनस x 30 बराबर 0, 30। यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक वर्ड प्रॉब्लम ऋणात्मक का मान नहीं लेंगे। छोटी भुजा ना, छोटी भुजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई बराबर 90 मीटर। विकर्ण कितना ज्यादा है? विकर्ण तो दिया ही हुआ है, 60 मीटर अधिक है। 90 प्लस 60 150 मीटर। बड़ी भुजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। लंबाई बराबर x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। आंसर में सर छोटी भुजा बड़ी भुजा दिया बस। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर बोलिए। एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 8x ना माइनस 8x 8x माइनस 180 माइनस 180 2 से 90 45 15 5 5 दूना 10 3 दूना 18 हो गया। यहाँ पर 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे बराबर 0। x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। ये आपका अमान्य होगा। क्या माना गया था? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट। 7 8 भी था क्या? हाँ नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या था जी। जी सर वही तो हम भी सोच रहे हैं। पहली संख्या बराबर 18 बड़ी संख्या था ना। हाँ, बड़ी बड़ी संख्या संख्या और छोटी संख्या इसका जो रूट अंडर 8x छोटी संख्या
संख्या रोटेट रोटेटर 8x था 8 गुने 8 गुने 18 18 18 144 हाँ 144 का वर्गमूल 12 8वां नंबर भी है हाँ बोलिए 8वां नंबर बोलिए तो x स्क्वायर कल प्लस 5x माइनस 1800 जीरो ये भी गुणनखंड करके देख लेते हैं 900 450 225 15 हमको कितना लाना है 5 5 या 15 या 45 5 गुना 10 गुना 10 5 या 15 से 45 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0 x कॉमन आएगा x प्लस 45 और 40 कॉमन आएगा तो x प्लस 45 बराबर 0 145 यहाँ पर हो गया x प्लस 45 x माइनस 40 बराबर 0 45 x बराबर 40 ये अमान्य हो गया आपका। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 km प्रति घंटा। 9 नंबर से जो प्रश्न बता रहे हैं आज सिर्फ हम इसका समीकरण बनाएंगे। इसी तरह से कल आप लोग बनाकर आइएगा तो इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। कल के मतलब 11 तारीख है ना, 13 तारीख की वीडियो में बताया जाएगा सॉल्व। पहले आपको समीकरण बताया जा रहा है, एक पेज पर एक उत्तर देगा। 9 नंबर प्रश्न है, 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। बड़े व्यास वाला हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लगता है। देखोगे नल का जो छोटी होता है, कुछ बड़ा मोटा होता है, कुछ छोटा होता है। तो बड़ा व्यास वाला जो नल होता है वो जल्दी पानी भर देगा, छोटा व्यास वाला जो नल होगा उसको समय लगेगा। तो मान लेते हैं, माना कि बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लगता है, 10 घंटा कम समय लगता है। तो माना कि छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x घंटा, बड़े व्यास वाले नल को लगा समय 10 घंटा कम लग जाता है इसको, ठीक है ना। बड़े व्यास वाले नल को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। कुल समय आपके बुक में दे दिया है 9.3/8 घंटा। अगर इसको तोड़ा जाए 75/8 घंटा होगा। 1 घंटा में भरा गया पानी 1 घंटा में प्रति कर दीजिए 1/x प्लस 1/xy10 बराबर 8 क्या लिखेंगे 75। ये अलग अलग समय दिया, अगर 1 घंटा में भरने के लिए कहेगा तो उल्टा कर दीजिए। लघुत्तम क्या आएगा x माइनस 10 चढ़ गया, ये भी कट गया, x बचा 8/75 2x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x 8/75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8x स्क्वायर 80x 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर 230x माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब इसको किसी चीज़ पर भी या तो डी पर बनाइए या डी पर ही बनाइएगा, इसलिए कि बड़ा गुणनखंड बनाने में समय लगेगा। नंबर प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है।
यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 मीटर प्रति घंटा अधिक है। माना कि सवारी गाड़ी की चाल, इसको हम लोग पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। ये रुक रुक कर चलती है हर ट्रेन को, नहीं, पैसेंजर ट्रेन जो है हर स्टेशन पर रुकती है। इसको x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 11 इसमें जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बट्टा चाल, है ना। तो सवारी गाड़ी को लगा समय, दूरी कितना 132, और सवारी गाड़ी की चाल क्या एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय, एक्सप्रेस गाड़ी की 132 से होगा, चाल x पर 11। प्रश्न से दोनों में अंतर 1 घंटा का है। 132 बाय x, 132 x प्लस 11 बराबर 1 घंटा। 1 घंटा का दोनों में अंतर है। x प्लस 11 एलसीएम आ गया, इससे ये कट गया, x प्लस 11 माइनस ये कट गया बराबर 1। अब गुना कर दीजिए, 132x प्लस 11 दूना 22, 11 33 और 2 35, 3 11 3 14 माइनस 132x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। यहाँ 132 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1400 बावन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1400 बावन। अब इसको आप लोग खुद से बना कर देखिएगा, इसका आंसर निकालिएगा, अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि उनके परिमापों के अंदर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर आपको दे दिया। परिमापों का अंतर बराबर 24 मीटर आपके बुक में दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ये ना होता है A1। और इसको क्या मान लेते हैं A2, ताकि दो है ना, इसको A1 मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेते हैं A2। 4 कॉमन ले लेते हैं, नहीं, A1 का मान क्या होगा x, दूसरे वर्ग की भुजा को कन्फर्म नहीं है। 24 बटा कितना 4, 4 6 के 24, x माइनस 6 बराबर A2, मतलब दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गया x माइनस 6। अब कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपके बुक में दे दिया है 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 2 बराबर 468। पहला वर्ग का भुजा है x है, दूसरा वर्ग का भुजा क्या है x माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। ये 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 36 माइनस 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2
432 बराबर 0। आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें 216। अब इसमें आप लोग भुजा का मान बनाकर पुट करके इसको लाने का कोशिश कीजिएगा। एक पेज पर इसको उतारिए तो इसको बनाना। अब आप लोग को एक्सरसाइज 4.4 इसको घर से बना के लाना है। इसमें पहले आप सूत्र याद करिएगा। जिस विद्यार्थी को सूत्र नहीं है, कॉपी नहीं है, वो इस सूत्र को ध्यान से देख लें, उसको उतार लें, याद कर लें। डी को हम लोग विविध कर कहते हैं। डी को क्या बोलते हैं? विविध कर। डी को विविध कर कहते हैं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 सूत्र बनता है। डी बड़ा है 0 से, इसके 2 मूल, इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। वास्तविक तथा क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक तथा असमान होगा। मतलब अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दूसरा, बी अगर बराबर हो 0 से, इसके 2 मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। इसका सूत्र होता है माइनस b/2a और बीटा बराबर माइनस b/2a। तीसरा नंबर, b अगर छोटा हो 0 से, इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब कहिएगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि यह d बड़ा है 0 से, d बराबर है 0 से और d है छोटा 0 से? तो हम बता दें, अगर आंसर प्लस में आया, आंसर क्या आया? तो d बड़ा होगा 0 से। अगर d बराबर 0 आ गया नहीं, तो d बराबर क्या होगा? 0। और d का मान माइनस आ गया बनाते समय, तो d हो जाएगा छोटा 0। ऐसे इसको सिंबल में पहचानते हैं, है ना। अब एक हम सवाल बताते हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और उसको बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। 4.4 पेज नंबर 100 पर है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। a बराबर 2 मानेंगे, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5। पहले d निकालिए। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। b का मान 3, a का मान 2 और c का मान 5। 3 तिया 9, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। देखिए ध्यान से, माइनस कितना हो गया? 31। तो माइनस में आंसर आ गया तो क्या हो गया? d छोटा है 0 से, इसका मूल वास्तविक क्या होगा? नहीं होगा। इसी तरह से आप लोग दूसरा बनाइएगा। 3x² 4√3x प्लस 4 बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3, c बराबर क्या? 4। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b का मान 4√3 का होल स्क्वायर, 4 गुने 3 गुने 4। अब देखो 4√3 को अगर 4√3 से गुणा कर 4 चौका 48, 4 तिया 12 चौके 48। तो ये देखिए 0 आ गया। तब हम लोग कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे? d बराबर है 0 के, नहीं, d बराबर है 0 के। इसका क्या होगा बाबू? 2 मूल वास्तविक तथा क्या होगा? समान होगा। तो समान होगा तो क्या सूत्र होगा? यहाँ हम लिखे हैं अल्फा बराबर माइनस b/2a। नहीं, b का मान बोलिए कितना है? माइनस यहाँ माइनस 4√3, a का मान कितना है? 3। तो 4√3 बटा 6 काटे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6। बीटा भी ये सेम आंसर आएगा, कहीं दोनों का मूल क्या होता है? बराबर और समान दोनों होता है। 4√3 बटा 6, 2 से काटिए, 2 दूना 4। इस तरह से कोशिश कीजिएगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है बनाने के लिए, है ना।
अगला वीडियो में आपको पूरा का पूरा बनाया जाएगा। कल बुधवार है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे को टेस्ट का टाइम होगा 10:30, जो एपी में लिया जाएगा। आपको डेट बाय डेट हम लिखा चुके हैं और उस समय में 10:30 में आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर लिखाया जाएगा और उसको देखकर फोटो क्लिक करके आपको भेजा जाएगा। उसमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 10 या 12 कुछ जो हो क्वेश्चन उसको बनाकर सॉल्व करके फिर उसके बाद आंसर आप लोग को भेजा जाएगा और सेल्फ टेस्ट के द्वारा आप लोग अपने आप को